समझ गया भाई? उसमें आगे लिखो एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2। लिखो एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2। लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हमारे सिलेबस में ईथर की दो ही रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस और दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, या ईथर की रिएक्शन HI के साथ। सबसे पहले ये बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय वाटर, ये था ना, वाटर क्लीवेज, लाइसिस क्लीवेज, हाइड्रोलिसिस। ये बताओ व्हाट इज द रिएक्ट, और ईथर बताओ क्या है, बेस है कि बताओ ये एसिड है? बेस, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अब बताओ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ईथर विद डाइल्यूट बेस? ईथर और डाइल्यूट बेस की क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, क्योंकि ईथर हमारा बेस है। ईथर बेस क्यों है? हाँ, बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये H+ को लोन पेयर दे सकता है ना ऐसे, ठीक है। ऐसे इसका मतलब ईथर की जो रिएक्शन अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये हम बेसिक मीडियम में करेंगे या बताओ ये एसिडिक मीडियम में करेंगे? एसिडिक में करेंगे ना, बेसिक में तो स्टेबल है वो, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल लो, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट बेस? एल्कीन और डाइल्यूट बेस की बताओ क्या रिएक्शन है? तुमने एल्कीन के लेक्चर अटेंड किए थे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr CCl4 बताया था, फिर मैंने CCl4 की जगह वाटर डाला था, याद है? फिर वाटर की जगह अल्कोहल डाला था, और एक टाइम हेडिंग भी लगाई थी कि भाई जो भी ईथर की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन होगी वो एसिडिक मीडियम में होगी, बिकॉज एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल और OH- भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो एल्कीन विल नॉट रिएक्ट विद OH-, है ना। एल्कीन भी स्टेबल है बेसिक मीडियम में। ऐसे ही थर्ड बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एमीन विद डाइल्यूट बेस? एमीन और डाइल्यूट बेस की बताओ क्या रिएक्शन होगी? ये भी क्या होगी हमारी? नो रिएक्शन। ऐसे ही बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद डाइल्यूट बेस, या अल्कोहल की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ क्या होगी? बोलो भाई, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अल्कोहल की रिएक्शन भी नहीं होगी ना, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अल्कोहल तो स्टेबल होता है, यानी अल्कोहल इज इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH, या हम बोल सकते हैं नो रिएक्शन, वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। अब मुझे ऐसे फंक्शनल ग्रुप बताओ जो कि हमको अल्कोहल में बनाने चाहिए, उनकी प्रिपरेशन बेसिक मीडियम में करनी चाहिए। ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनकी प्रिपरेशन बेसिक मीडियम में करनी चाहिए? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमको बेसिक मीडियम में बनाने चाहिए। सवाल समझे आप? क्या सवाल है? ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि बेसिक मीडियम में प्रिपेयर करना चाहिए? यही सारा है ना भाई। ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है, तो ईथर को कौन से मीडियम में बनाना चाहिए? बेसिक में। एमीन्स को कौन से मीडियम बनाना चाहिए? बेसिक में। और हमें अल्कोहल को कौन से मीडियम बनाना चाहिए? बेसिक में। तो जब भी हम अल्कोहल बनाएंगे हम बेसिक में बनाएंगे, हम एसिड में प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये सब के सब हमारे कौन से मीडियम में स्टेबल है? बेसिक में। तो पहले आप लिखो, पहले इनको सबको चारों को लिख के लिखो, नो रिएक्शन। ईथर एक्वस NaOH, ईथर के नीचे लिखो बेस, बेस प्लस बेस, नो रिएक्शन।
आगे जाके हम बहुत से रिएक्शन में अल्कोहल बनाएंगे बेसिक मीडियम में, एमीन्स भी बनाएंगे बेसिक मीडियम में। क्या भाई प्लेयर, समझ में आई बात? इन चारों के बारे में क्या याद रखना है? बेसिक मीडियम में क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, तीनों नोट कर लिया आपने? ये फोर्थ भी लिखो, अल्कोहल भी। अल्कोहल, एक्वस, एनओएच, नोरिक, इस पे तो 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, अल्कोहल और एनओएच पे। तो ये आपको याद रखना है। नीचे एक स्टेटमेंट याद रखना है, वहां लिखो ईथर, ईथर कॉमा अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल, एल्कीन एंड एमीन्स। ईथर, ईथर, अल्कोहल, एमीन्स, एल्कीन, चारों लिख लो आप, आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। मीडियम इज basic, stable in basic medium, medium is aqueous NaOH. अब वहां नीचे लिखो रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। नीचे लिखो अब रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। अगर हमारे पास एक टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर हो ना, और इसमें HI यूज करें हम, कंसंट्रेट HI है ना, तो पहला स्टेप बताओ क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? ईथर क्या है हमारा? बेस, और HI क्या है हमारा? एसिड। ये इसका H+ लेगा ना, इसका ये H+ लेगा, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव। और यहां से लीविंग ग्रुप कौन निकला? I-। अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि आगे का मैकेनिज्म SN1 है, सपोज करो, तो SN1 है तो क्या होगा बताओ? हाँ, SN1 है तो मतलब हम SN1 का RDS बनाएंगे ना, स्टेबल कैटायन। भाई दो ही बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, या तो राइट वाला ब्रेक होगा या लेफ्ट वाला ब्रेक होगा। अगर आगे का मैकेनिज्म SN1 है तो हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि हमारा ये 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कैटायन। एक बनेगा 3 डिग्री कैटायन प्लस क्या बनेगा हमारा? मिथेनॉल। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने हाँ HI डाला तो H+ लग गया, पीछे क्या बचा हमारा? I-। और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे I- का अटैक, तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री हैलाइड। लिखो इसको एक बार, बस हमको ये पता करना है कि उस ईथर में SN1 होगा या SN2 होगा।
मतलब SN1 SN2 सिर्फ हैलाइड में ही नहीं, ईथर में भी होते हैं, अल्कोहल में भी होते हैं। नोट किया सबने? पूरे स्टेप लिख लिए? अब सेकेंड एग्जांपल लिखो। अगर मैं आपको डाई इथाइल ईथर दे दूं, डाई इथाइल ईथर, और इस बार कंसंट्रेट HI है, लेकिन वो कैसे यूज हो रहा है? इट इज एडेड इन एक्सेस। तो बताओ, हम पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे? पहला स्टेप तो फिक्स है, एसिड बेस लोन पेयर HI से रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा I माइनस, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा बताओ? प्लस। अब सपोज करो आगे का मैकेनिज्म SN2 है ना, 1 डिग्री SN2 है। कब SN1 SN2 का वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तुम मान लो कि आगे का मैकेनिज्म कौन सा है हमारा? SN2। तो बताओ तुम क्या करोगे? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे अटैक करोगे ना तुम। तो इसमें किस कार्बन पे अटैक करोगे? लेफ्ट वाले या राइट वाले? किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। तो I ने अटैक किया और अल्कोहल लिविंग ग्रुप बन गया। तो हमारे पास एक बना इथाइल आयोडाइड और दूसरा क्या बना? इथेनॉल। अब बताओ क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? ये फाइनल नहीं है। ये फाइनल क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो भी तो रिएक्ट करेगा HI से फिर से। अल्कोहल की फिर से रिएक्शन HI से कैसे होगी? वाटर बनेगा पहले। वाटर इज वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप। तो पहले बना वाटर और फिर I माइनस ने किया अटैक। अल्टीमेटली क्या बन गया? 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड। लिखो इसको। मतलब नेट क्या हो रहा है कि भाई आप एक्सेस में डालोगे ना HI, एक्सेस में HI डालोगे और एलिफेटिक ईथर है। अब SN1 SN2 कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली होना यही है कि ऑक्सीजन पे H, कार्बन पे आयोडीन, ऑक्सीजन पे H, कार्बन पे आयोडीन। लिखो पूरा मैकेनिज्म लिखो। तो आज मैं आपको सिर्फ HI की रिएक्शन बताऊंगा और पिछली अगली क्लास में वाटर के साथ। तो जब भी HI एक्सेस में होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉट एवर भी द मैकेनिज्म, बनना सबको हैलाइड ही है। आगे बढ़े। थर्ड वाला लिखो। थर्ड लिखो, रिएक्शन ऑफ एनीसॉल विद HI। इस पे भी 2-3 बार सवाल आ चुका है। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एनीसॉल विद HI? एक्सेस में ले लेते हैं चलो। तो ये बताओ एनीसॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? बताओ। PHOCH3। मिथॉक्सी बेंजीन को एनीसॉल बोलते हैं। अब ये बताओ कि इसमें अगर अपन HI डालेंगे और आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है, तो बताओ आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे? पहला स्टेप बताओ आप क्या करोगे? पहला एसिड बेस करोगे। इससे आप O पे कौन सा चार्ज बनाओगे? पॉजिटिव। और यहां से लिविंग ग्रुप कौन निकला? I माइनस। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अब तुमको बता रखा है कि SN2 होगा,
तो अब तुमको डिसाइड करना है कि लेफ्ट में अटैक कार्बन पे करें या राइट वाले कार्बन पे करें। राइट वाले, ये तो sp2 एटम है ना, तो यहाँ तो SN2 होगा ही नहीं, तो राइट वाले पे अटैक करेंगे। तो राइट वाले पे अटैक करके बताओ क्या क्या बन गया हमारे पास। हमारे पास एक तो बन गया फिनॉल प्लस एक बन गया मिथाइल आयोडाइड, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये जो फिनॉल है क्या ये भी आगे HI से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। भाई इसका हम वाटर बना के हम sp2 एटम है ना, SN2 तो कर नहीं सकते और इसका SN1 भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अनस्टेबल अराइल कैटाइन। फिनॉल विल नॉट रिएक्ट विद HI। और यही फिनॉल की जगह अगर एल्कोहल होता तो वाटर निकलता और आई लग जाता उसमें। तो जहां फिनॉल आएगी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। फिर समझे आप, लिखो इसको। और अगर ये O18 होता एनिसॉल का ऑक्सीजन, ये 18 है, तो बताओ ये 18 कहां है। ये 18 कहां है, फिनॉल में है ना। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक में ही तो ऑक्सीजन है, ये वाला O18 यहां है। और अगर ये फिनॉल की जगह अल्कोहल होता तो फिर ये O18 कहां होता, वो वाटर में चला जाता। लिखो ये मैकेनिज्म। दादी जी ठीक है। दादी जी क्या करते हैं, योगा वगैरह करते हैं। दादी जी, वो तुम लड्डू लाई थी ना, दादी जी बना के लाई थी, दादी जी ने बनाए थे। तो दादी जी क्या करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, वॉक करते हैं रोज। कितनी एज कितनी है। दादी जी के 65 है, 75 बीच के ले लेते हैं, 70 मान लेते हैं। एक जीवन का पता है दुख क्या है, अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखना। उनको बुजुर्ग होते हुए देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। लिख लिया भाई पूरा, आगे बढ़े। अब एक मैकेनिज्म और लिख लो तुम। कितने एग्जाम्पल हो गए, 3। फोर्थ लिखो और इसका पूरा एक बार मैकेनिज्म लिखो। SN2 मैकेनिज्म मान के पूरा लिखो। अल्कोहल में एक्सेस ऑफ HI डालेंगे तो दोनों तरफ हैलाइड बन जाएगा ना हमारा। लिखो जरा मैकेनिज्म। सारे स्टेप लिखो। प्रोटोनेशन, फिर SN2,
हाँ भाई लिख लिया पूरा। फिफ्थ का मैकेनिज्म लिखो। फिफ्थ में क्या बनाओगे बताओ? फिफ्थ में तो नो रिएक्शन है ना, दोनों तरफ फिनाइल रिंग लगाए तो एरोमेटिक ईथर जो है भैया, आप ईथर को SN1 SN2 से ब्रेक कर सकते हो। तो sp2 कार्बन है तो SN2 नहीं होगा, अराइल कैटायन अनस्टेबल है तो SN1 भी नहीं होगा। तो नो SN2 नो SN1। इस ईथर को ब्रेक करने दो ही तरीके। तो पहला स्टेप तो हो जाएगा एसिड बेस, उससे O+ बनेगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वापस ये बन जाएगा। समझे आप? आगे बढ़े। आप लिखो जरा 6th एग्जाम्पल। ये हमारा ग्लाइकॉल है, विसिनल डायोल ग्लाइकॉल। इसमें जब हम HI ऐड करते हैं ना, X मोल ऑफ HI, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इथाइल आयोडाइड। ठीक है, सब लोग देखो एक बार। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें अगर मैं 2 मोल HI यूज करूं तो बताओ आप तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? तुम क्या करोगे? वाटर निकाल के आयोडीन यहां लगा दोगे ना, फिर यहां भी वाटर निकाल के आयोडीन लगा दोगे, है ना। 2 बार आपने SN2 किया और वाटर निकाला और आयोडीन लगा दिया। ये हमने जैम बनाया है या बताओ ये विसिनल आयोडाइड बना है? ये विसिनल है ना हमारा, और विसिनल जो है ना ये हमारा अनस्टेबल है। ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकर होते हैं, तो ये I2 इवॉल्व करके इथीन बना देगा। अगर अपन इसकी एंथैल्पी देखें ना रिएक्शन की, तो इसका डेल्टा H जो है यहां से यहां नेगेटिव होगा, या उल्टा बोलो आयोडीनेशन एंडोथर्मिक होते हैं, है ना, कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होते हैं। तो जहां पे भी विसिनल डाई आयोडाइड बने वो I2 इवॉल्व करके एल्कीन बना लेगा। अब आपको बताना है कि इस एल्कीन से ये हैलाइड कैसे बना। इसमें आपने फिर से HI डाला ना, तो HI में क्या होगा? एडिशन हो जाएगा, है ना। एडिशन होगा ना, एक कार्बन पे क्या लग जाएगा? H, और दूसरी जगह लग जाएगा आयोडीन। तो एक बार एल्कीन बन गया तो एल्कीन HI के साथ आगे क्या कर देगा? एडिशन। तो इसमें कितने मोल HI के कंज्यूम हुए? 3 मोल कंज्यूम हुए। लिखो इसको। और आपको ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको अच्छे से याद रखना है कि विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब वो I2 इवॉल्व करके एल्कीन में बदल जाएगा। यहां वाटर बनेगा I का अटैक, वाटर बनेगा I का अटैक। कैसे? कोटा फैक्ट्री देख ली क्या? 3rd वाला यार, कोटा फैक्ट्री वाले खुद IITian है यार। वो मेन कैरेक्टर जो जीतू भैया करते हैं वो भी IITian है, और वो मीना जो कैरेक्टर है वो भी IIT का स्टूडेंट है। मेरे को आज ही किसी बच्चे ने बताया था। मतलब देख रहे हो तुम, आजकल इंजीनियर्स स्टार भी बन गए, मल्टी टैलेंटेड होते हैं इंजीनियर्स। कहाँ पहुंचे भाई? लिख लिया? अच्छे से राइटिंग में लिखो, विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल। ये आपको याद रखना है, आज के लेक्चर में ये याद रखने लायक बात है। विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वीकर कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तुम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा था? उसमें तुमको एक चीज बताई थी मैंने कि HI एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देता है। उसका क्या रीजन था? कि कार्बन आयोडीन के बॉन्ड वीकर होते हैं पाई बॉन्ड से भी। तो लिखो आप, विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वीकर कार्बन आयोडीन बॉन्ड। आगे बढ़े। एक एग्जांपल और करेंगे, उसके बाद आपको करना है। इसमें X मोल ऑफ HI यूज करो तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इथाइल आयोडाइड
और साथ में बनता है 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो मैकेनिज्म लिखो और बताओ कितने मोल HI के कंज्यूम हुए। इसमें ना HI एक्सेस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, SN1 मैकेनिज्म लिखो या SN2 लिखो, प्रोडक्ट वही बनने हैं। क्या रहा भाई, 5 रहे ना। सबसे पहले तुमने यहाँ पे H अटैक करके I का अटैक यहाँ किया होगा, फिर H और फिर I, SN2 कर दिया ना 2 बार। 2 बार आप SN2 कर दो, प्रोटोनेशन करो, फिर I का अटैक, फिर बनाया आपने ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल में आगे क्या करोगे बताओ, फिर से 2 मोल HI की रिएक्शन, फिर से वाटर निकल गए, वाटर वाटर और विसिनल डाई आयोडाइड, फिर इससे आपने I2 निकाल के बनाया इथीन। ये इथीन से जो HI में रिएक्शन किया ना आपने, ये SN1 है कि SN2 है? एडिशन है ना। ये हर रिएक्शन में SN1 SN2 थोड़ी होगी, एडिशन भी तो होंगे भाई। पाई एल्कीन में कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशंस। तो कितने रहे भाई टोटल मोल? 5। आप कर लोगे? ठीक है, बस ध्यान रखना। अच्छा, इसी में मैं HI की जगह HBr डाल दूं तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? HBr डालेंगे तो रिएक्शन अपनी यही स्टॉप हो जाएगी ना, यहाँ पे Br लग जाएगा। तो फाइनली उस केस में कितने मोल कंज्यूम होंगे? 4। ये सिर्फ HI की बात हो रही है। जैसे ही HBr डाला रिएक्शन वहाँ स्टॉप हो जाएगी, तो 4 आंसर आएगा। फिर समझे आप? ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल लिखो। अब आगे लिखो आप, एक टेबल बना लो, उसमें एक तरफ तो लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक तरफ लिखना है मोल ऑफ HI कंज्यूम्ड। कितने मोल HI के कंज्यूम होंगे? इन सबको बनाओ।
हाँ, जैसा भी मैंने बनाया ना उसी तरीके से, जहाँ नो रिएक्शन हो रही है वहाँ मैकेनिज्म मत लिखो, बाकी जगह लिखो। मतलब देखो हर एक मोल में क्या बन रहा है, ऐसा आइडिया होना चाहिए। सिंघाने जी दिखाई नहीं दे रहे। सिंघाने जी आए क्या आज? आज क्या वार क्या आज? मंडे ट्यूसडे नहीं आते ना वो। हंस के आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे होंगे, रात को लेट सोए होंगे। सिंघाना जी रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं। अच्छा, कोटा फैक्ट्री देख रहे थे? अच्छा, लेट हो गए होंगे, फिर देखते हैं। बनाओ, फटाफट बनाओ, पहले ये 12 तक बनाओ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहले 12 तक हो गए। बनाओ, अच्छे से बनाओ, परफेक्ट बनाओ।
हो गया भाई 12 तक? क्या रहा बताओ? 8 का आंसर कितना रहा? इसका तो 2 है ना, और 9th का 1। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? राइट वाला में ये वाला बॉन्ड, ये वाला ब्रेक होगा ना। ऑक्सीजन से कनेक्टेड बॉन्ड ब्रेक होगा ना, क्योंकि अपन प्रोटोनेट करेंगे तो O+, ये लिविंग ग्रुप बनेगा, न्यूट्रल फिनॉल है ना। 10th में कितना रहा? 1 रहेगा ना इसमें, ये बेंजाइल हैलाइड तो बनेगा ना इस तरफ। 11th में बताओ? 11th में आ गया 2। 13 में पहले ये ब्रेक करोगे, फिर विसिनल आयोडाइड बनेगा, फिर उससे इथीन बनेगा, फिर एडिशन 3 होगा ना। और 12th में अल्टीमेटली बनेगा क्या? देखो फाइनली एक ये कैटेकॉल यानी ये OH और ये OH बनेगा, प्लस इथाइल आयोडाइड बनेगा, ये बनेगा ना। आगे ट्राई किए। कितना रहा? 13 का, इसका 6 आएगा, वेरी गुड। 14 का 1 आएगा यहां से, बस 1 मोल ऑफ HI। 15 का 5, क्योंकि ये 1 2 3 4 वो एल्कीन बनेगा, उस पर एक एडिशन है ना। आगे बढ़े। सिक्सटीन लिखो।
हो गए? सिक्सटीन, 17, 18 तो हो गए। क्या रहा बताओ 16, 17, 18 का? 16 का तो 1 रहा होगा, 17 का 1, 2, फिर वाटर और एक एडिशन हो गया 4, है ना? 18 का 2 आया ना? एक तो ये ईथर और एक ये अल्कोहल। और 19 का 3 आया ना? यहाँ पे आई और एच, और यहाँ पे भी एच आई करेंगे, और ये भी ईथर है ना यहाँ पे, आई एच। तो इसका कितना आ गया? 3। और 20th का नो रिएक्शन, 0। दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगे ना? ट्वेंटी फर्स्ट ट्राई करो। ये हमारा 3 OH वाला कौन है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज हाईली विस्कस। 3 बार इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हाईली विस्कस ग्लिसरॉल। इसमें बताओ एक्स, इसमें दे रखा है आपको एक्स मोल ऑफ HI से 2 आयोडोप्रोपेन बना है, तो ये बनने में कितने मोल कंज्यूम हुए? कई बार आपको प्रोडक्ट दे देगा ना, हो सकता है वो इंटरमीडिएट ही दे दे आपको, तो हमको फिर उस प्रोडक्ट के हिसाब से सोचना होता है कि इसको बनाने में कितने मोल लगे। हमको उसको ये नहीं बताना है कि ये नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है, उसका बताओ। लिख के देखो।
कितना रहा भाई? 5 आया, ये अच्छे आए। 3 तो कैसे आएंगे यार? 3 तो ज्यादा कम हो जाएंगे, थोड़े बढ़ाओ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने 3 मोल HI यूज करोगे तो आपने ये वाटर निकाला, वाटर निकाला, वाटर निकाला, यही किया ना आपने। तो 3 मोल में तो आपने ये ट्राई आयोडाइड बना दिया है ना। उसके बाद ये I2 निकाल देंगे, विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल, उससे बनेगा ये एलाइल आयोडाइड, ये बनेगा ना। ठीक है, अब बताओ आगे क्या होगा। हाँ, इसमें फिर से होगा एल्कीन पे एडिशन। तो बताओ H कहाँ लगाएंगे और I कहाँ लगाएंगे? H यहाँ लगाएंगे ना, मोर हाइड्रोजन एटम पे, तो यहाँ 2 डिग्री कैटायन बनेगा, तो यहाँ I लगेगा। तो फिर हमने किया एडिशन, एडिशन रिएक्शन किया और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव अटैक कर दिया। वो मार्कोनिकॉव रूल था ना एक, H कहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा, रिच बिकम रिचर। अच्छा बताओ, ये फाइनल आंसर है। अब बताओ आगे क्या होगा। फिर से ये I2 निकल जाएगा, तो ये बनेगा हमारा प्रोपीन। अब बताओ क्या ये फाइनल आंसर है? इस पे फिर से HI का एडिशन होगा, तो यहाँ लगेगा H और यहाँ लगेगा I। कितने हुए? 5। 3 मोल तो यही हो गए, फिर एक यहाँ हुआ एडिशन और एक यहाँ एडिशन, तो इसमें X की वैल्यू आई 5। कितने एग्जाम्पल हुए? इसमें बताओ कितने मोल HI के कंज्यूम होंगे। केमिस्ट्री ओलंपियाड प्री एग्जाम होता है ना, उसमें सवाल था ये कि कितने मोल HI के कंज्यूम होंगे इसमें। कुछ हिंट या वार्निंग देने की जरूरत है, ध्यान से सोच के करना, गलती होने के पूरे चांस है। सोच लो आराम से। क्या रहा फाइनली?
अच्छा एक बात बताओ, तुमको इसमें 3 में तो कोई डाउट नहीं है, 3 तो अभी हमने पढ़े ही है। जैसे ये वाला ईथर है ना, यहाँ पे हमको कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आयोडीन लगेगा और यहाँ H लगेगा, ये फिनॉल बन जाएगा बाद में, है ना। और ये एल्कोहल में कोई डाउट नहीं है, यहाँ वाटर निकल के आयोडीन लग जाएगा, है ना। तो अब तक कितने मोल हो गए? 2। और तीसरा कौन सा होगा? एल्कीन पे एडिशन हो जाएगा H और I, कितने हुए? 3। आंसर कितना रहा? इसका आंसर 4 है। अब आप मुझे बताओ 4 कैसे? हाँ, नाइट्रोजन हमारा बेस है ना, और नाइट्रोजन बेस है और HI क्या है? एसिड है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास N+ NI-, एक सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो डाउट ये है, हमने इतने लेक्चर से SN1 SN2 पढ़ा ना, हमने कभी भी इस पे SN1 SN2 नहीं किया, एमीन्स पे। हमने ईथर पे किया, अल्कोहल पे किया, हैलाइड पे किया। इसका SN1 SN2 करोगे तो पहले H+ का अटैक होगा, ये प्लस बनेगा, है ना। मान लो HI डाल दिया, फिर आप I- का अटैक करोगे तो यहां से हमारा लिविंग ग्रुप कौन निकलेगा बताओ? अगर मैंने यहां अटैक किया लिविंग I इस पे है, तो यहां से ये लिविंग ग्रुप ये निकलेगा ना हमारा RNS2। और ये जो RNS2 है ना, एमीन्स जो होते हैं ना, ये अच्छे बेस होते हैं। एमीन्स इज ए बेस, गुड बेस। गुड बेस मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। तो आप एमीन्स के ऊपर SN1 SN2 नहीं कर सकते, समझे आप। जैसे प्राइमरी एमीन है, HI डाला तो क्या बनेगा? NH3+ CI-, सॉल्ट बन जाएगा बस। वो एमीन स्ट्रॉन्ग बेस है, वो लिविंग ग्रुप नहीं होंगे कभी। तुम समझे मैंने क्या समझाया? अगर वो लिविंग ग्रुप होते हैं तो इसका आंसर चेंज हो जाता, फिर तो अपन यहां भी SN2 करते, फिर यहां भी अपन SN2 करते। तो एमीन्स में आप सिर्फ एसिड बेस कर सकते हो, सॉल्ट बना सकते हो, SN2 नहीं कर सकते उसका। और ये एमीन की जगह ईथर, यहां पे N की जगह O होता, तो फिर लिविंग ग्रुप कौन होता? ROH, है ना। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, वो रिलेटिवली वीकर बेस है, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पे स्ट्रॉन्ग बेस है, वो नहीं निकलेंगे। मतलब आप एमोनिया को SN2 से नहीं निकाल सकते, एमीन्स को SN2 से नहीं निकाल सकते। तो फाइनल आंसर कितना रहा भाई? आंसर आया 4। चलो